देखो कौन आया, देखो कौन आया, दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब करीब 3 महीने के बाद गुरुवार को आखिरकार जेल से रिहा हो गए। दरअसल ओसामा जमीन के 2 मामलों की वजह से सिवान जेल में बंद थे। उनकी रिहाई पर समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बिहार के चर्चित दिवंगत आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनके बेटे ओसामा शहाब की खूब चर्चा होती रही है। अक्सर ओसामा के द्वारा शहाबुद्दीन के विरासत को संभालने की बातें सामने आती रहती है। उनके राजनीति में भी आने के कयास लगते रहते हैं, लेकिन ओसामा फिलहाल मेन स्ट्रीम राजनीति से खुद को दूर रखते हैं। हालांकि ओसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत के महत्व को समझते हुए अक्सर सामाजिक और निजी कार्यक्रमों में राजनीति के बड़े चेहरों से मुलाकात करते रहे हैं। ऐसे में सियासी जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ओसामा निश्चित रूप से शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो शहाबुद्दीन की पूरी राजनीति आरजेडी के साथ रही है और उनकी पत्नी हिना साहब ने भी 3 बार आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़ा था। लेकिन ओसामा आने वाले दिनों में किस रणनीति के साथ राजनीति में आगे बढ़ेंगे, ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से आरजेडी ने उनकी मां हिना साहब को राज्यसभा ना भेजा और उसके बाद से जिस तरीके से यादव परिवार और सिवान के शहाबुद्दीन परिवार के बीच जो खटपट चल रही है, उससे माना जाता है कि ओसामा साहब पार्टी बदल भी सकते हैं। हालांकि फिलहाल अब तक ये परिवार खामोशी से आगे बढ़ रहा है। ओसामा शहाब की बात करें तो इनका जन्म 12 जून 1995 को सिवान जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई लिखाई घर पर ही पूरी की, लेकिन उसके बाद इनकी पढ़ाई लंदन हो गई। लंदन से इन्होंने LLB की पढ़ाई की और सिवान लौट आए हैं। ओसामा फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में उनके आगे की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल शहाबुद्दीन का परिवार बिहार में एक बड़े मुस्लिम परिवार के रूप में जाना जाता है। ऐसे में ओसामा आगे किस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, इस पर कई लोगों की नजरें टिकी हुई है। देखना होगा कि ओसामा आगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर किस तरीके से सिवान में फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओसामा शहाब के ऊपर अगस्त 2023 में कार्बाइन से फायरिंग करने का मामला सामने आया था। वहीं इसके अक्टूबर 2023 में ही कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में ओसामा और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने तीनों को कोटा से लेकर बिहार आई। ओसामा की फिलहाल जिस मामले में रिहाई हुई है, उसमें ओसामा के खिलाफ 2 केस हुए थे, जिनमें पहला मोतिहारी में अपने संबंधी के यहां जमीनी विवाद को लेकर हमले का मामला था। वहीं दूसरा हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में भी जमीन संबंधित केस था, जिसके बाद से उन्हें जेल से रिहाई मिल गई है। ओसामा की मां हिना साहब ने बेटी की जेल से रिहाई पर कहा कि मुझे न्यायालय पर विश्वास था। उन्होंने कहा था कि साजिश के तहत उनके बेटे को फंसाया गया है। बता दें कि भले ही फिलहाल ओसामा सक्रिय रूप से राजनीति में एक्टिव नहीं रहे हों और न ही उन्होंने अब तक कोई चुनाव लड़ा हो, लेकिन उनकी मां हिना साहब 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि तीनों ही चुनाव में उन्हें सिवान लोकसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा है। ओसामा शहाब के राजनीतिक करियर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।